गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपने सदन की सामूहिक इच्छा को सीधौर्य करते हुए इस महान सदन को स्वीकार किया है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में हम सभी सामूहिक रूप से मनसा वाचा कर्मणा जनहित व प्रदेश हित को सर्वोपरि रखें। मेरा सभी पूरा विश्वास रहेगा कि सरकार की नीतियों ने निर्धारण में इस सदन के सभी सदस्यों के सुझावों का योगदान रहे। मेरा आपसे अनुरोध है कि पहली बार चुनकर आए विधायकों को बोलने का पर्याप्त अवसर अवश्य दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि नए सदस्य जल्दी से सदन के नियमों व परंपराओं का गहन अध्ययन करेंगे और अपने वरिष्ठ सहयोगियों के अनुभवों का लाभ उठाकर इसका पालन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 14वीं विधानसभा में नवरत्न रूपी 9 महिलाएं सदस्य चुनकर आई थी। यह हर्ष की बात है कि इस बार यह संख्या 1.5 गुना बढ़कर 13 हो गई है। विपक्ष से जनहित में जो भी सुझाव हमें मिलेंगे हम उनका पूरा मान सम्मान करेंगे। हम पूरी ईमानदारी से चाहते हैं कि सदन में हर वार्ता सकारात्मक हो, सब विषयों पर संवाद हो और मिलजुल कर ही निर्णय लिए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में हरियाणा की 15वीं विधानसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। यह सभा हमारे रचनात्मक चिंतन और नूतन विचार की सभा हो, जिसमें उच्च कोटि की परंपराएं स्थापित हों। पक्ष प्रतिपक्ष की मर्यादित सहमति असहमति भी अभिव्यक्ति हो। प्रदेश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा और संवाद हो। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के इतिहास में जब इस सदन का वर्णन होगा तो आपकी अध्यक्षता में इस 15वीं विधानसभा के प्रकल्पों की भूमिका स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमें ऐसा सामर्थ्य एवं शक्ति दे कि हम हमेशा संविधान के महान निर्माताओं के स्मरण करते हुए प्रदेश हित में लोक कल्याण की ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिससे समाज के शोषित, पीड़ित व वंचित वर्ग का उत्थान हो सके और पंक्ति में खड़े अंतिम तो विधानसभा सत्र में अनिल विज और भूपेंद्र हुड्डा आमने सामने हो गए और अनिल विज ने कहा कि 2009 से 2014 में मुझे सबसे ज्यादा बार हाउस से निकालने का रिकॉर्ड बना हुआ है। मेरा भाषण डिलीट कर दिया गया। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस की बातों पर कांटा लगा दिया है। इस पर हुड्डा खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन विवाद नहीं चाहता, यह तरीका गलत है। मैं अपने विधायक सदन से बाहर ले जाता हूं। देखते हैं अनिल विज और हुड्डा कैसे आमने सामने आ गए। यहां पर कुछ गलत परंपराएं भी होती रही हैं, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे 2009 से 2014 तक जब मैं विधायक था और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो तो अब आया नहीं, उसकी क्या बात करें। जो हाउस में ना हो उसका नाम नहीं ले सकते। मुझे सबसे ज्यादा बार हाउस से निकालने का मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। मेरा सारा भाषण जो मैं देता था वो डिलीट कर दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, अगर ये आपके चुनाव को विवादी बनाना चाहते हैं तो हम वॉकआउट कर जाते हैं। ये कोई तरीका है इनका? आज का हम आपकी बात कर रहे हैं, विषय सीमित रहे, कोई विषय पे सीमित रहे। हुड्डा साहब की बात कर रहा है। हुड्डा साहब वर्णन आपने किया। अगर अध्यक्ष महोदय वो आपने जाएंगे किया तो इनका क्या व्यवहार रहा स्पीकर के साथ वो पुराने स्पीकर बता देंगे। हुड्डा साहब व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को जो इन्होंने किया। ये आप छोड़ दो इस बात को, मैं विवादित नहीं करना चाहता हूँ। ये बात नहीं है, विषय पर सीमित रहे। जस्ट लिसन टू मी। निवेदन मैं आई एम नॉट इनिशिएटेड, आई एम आंसरिंग, समय दिया, आई एम आंसरिंग व्हिच यू हैव मेंशन्ड पूछ के मैं खड़ा हुआ हूँ। आई एम मेंशनिंग व्हिच यू हैव मेंशन्ड इन योर स्पीच। मैं
उसको मेंशन कर रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र अध्यक्ष में महोदय। कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद। तो अनिल विज और भूपेंद्र हुड्डा एक दूसरे से आप देखिए वाद विवाद करते हुए देखे। हालांकि अनिल विज 2009 से 14 का जिक्र करने लगे, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको सबसे ज़्यादा बार सदन से बाहर निकाला गया, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा खड़े हो गए और उसके बाद इस विषय को लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई। और चलिए रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।